वातावरण में बराबर हूँ, बराबर नहीं। स्त्री का स्थान ऊंचा, उसको आपने अपने गिरा दिया, आप गिरते चले जाओ, आपको कोई बचाने वाला नहीं है, ये समझ लेना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या हम तो इसको मानते हैं? तुम मानो या नहीं मानो, इट इज वेरी मच देयर। आप कहीं से चल करके आए, फिर आगे जाओगे, और ये मनुष्य का जन्म मिला है, आगे जाना नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन, और उसको हम गंवाते चले जा रहे हैं। इसलिए कहा ऑब्जर्व कंट्रोल एंड कल्चर में एंड ग्रोस। जब वो बड़ी होती है, ये बालिका बड़ी हो रही है, ये बालक बड़ा हो रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस देखो आप, अंतर है दोनों के अंदर। हर प्राणी के अंदर इसको आप देखो, जो ही एक अवस्था आती है रजस्वला बनती है लड़की, उसकी चाल के अंदर फर्क पड़ जाता है। दक्षिण भारत में तो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी लड़की है वो रजस्वला हो गई है, उत्सव मनाती है वहाँ पर तो। और उन लड़कियों को मालूम नहीं, दूर रह दूर रह। उसकी माँ कहती इधर हाथ में लगा, उधर हाथ लगा। और कॉलेज में पढ़ने वाली तो कितनी चिढ़ जाती है, नाराज होती है कि हम कम थोड़ी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है। इसलिए आप लोगों की बड़े माताओं की बताओ, उनको नहीं बहू है इसको बताओ, पर बहू अपनी सास को गिनती नहीं। मैं तो मॉडर्न में पढ़ी लिखी नहीं, समझना है इस बात को। इन चीजों को ठीक करना है आपको। लक्ष्य ठीक होगा, सही होगा, तब आपके समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जो जो आपका चिंतन, आपकी भावना, आपकी क्रिया आपको उस लक्ष्य से विमुख करती है, दूर करती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ेंगे नहीं तो साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि देख यहाँ पर ये गलती हो रही है। ऑब्जर्व द कंट्रोल एंड कल्चर माइंड व्हेन इट ग्रोस। जब बढ़ती बहन जब बड़ी होती है, उसका वक्षस्थल में उभार आता है, भाई के चित्त में विकार नहीं आता है। आता है विकार? आएगा। अगर ये आपका मोबाइल साथ में रहेगा तो विकार आएगा। और आपके मोबाइल में आता है ना, शादी कर ली, भाई बहन ने शादी कर ली, समझ में आया? एक कुत्ते बिल्ली के अंदर होता है, हम कुत्ते बिल्ली नहीं है। उनको अपने ढंग से जीने दो, वो तो ईश्वर के द्वारा संचालित है, वो अपने आनंद में अपने ढंग से खाते पीते, लड़ते झगड़ते, भोजन करते, वर्षवर्धन करते। आहार निद्रा भय मैथुनंच, इनको पता नहीं है, लिखवा उस श्लोक को याद कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार भोजन निद्रा भय वंशवर्धन मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। पशु में मनुष्य में ये समान है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। ये जो धर्म है ना, ये मनुष्य के अंदर विशेषता है। दैट अटर फ्रीडम, कर्म करने की शक्ति, ये मनुष्य की विशेषता है। इस श्लोक को सुन करके पशु पक्षियों ने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके बड़ा डिस्कशन हुआ कि मनुष्य नाम के जंगली प्राणी ने ये श्लोक बनाया तो बनाया कैसे। कि आहार, कि हमारा आहार उनसे बेटर है, सामान्य, इट्स नॉट कॉमन। हमारा भोजन उनसे ज्यादा सही ढंग से, भूख लगे तो खाना और नहीं तो मत खाना। बिल्ली को भी आप बासी होगी तो मुंह फेर लेगी, पालतू बिल्ली होती है बासी रोटी पर मुंह फेर लेगी, बासी दूध और मुंह फेर लेती, उसके भी नखरे होते हैं और पता लग जाता है ये जहरीली चीज है। सारे प्राणियों को आप देख लो। इसलिए वन विभाग ने ऑर्डर दे दिया है, इन बंदरों को जो खिलाएगा उसको दंड दिया जाएगा। उनको चॉकलेट खिला दिया, उसको ये खिला दिया, उसको ये खिला दिया। तो वो जंगल में रहने की बजाय अब सड़कों पर ऐसे घूमते रहते हैं, उनको डाले तो नियम बना के उनको डालेगा नहीं। और जंगल में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो उनका आहार करना है वो एक नियमबद्ध होकर के। और हमारा आहार क्या है कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, होटल में चलते हैं। होटल में क्या है, होटल में क्या है, फिश है और क्या है। मैं बीकानेर में गया था कार्यक्रम में, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण देवता मेरे पास में आए और कहा कि मेरे यहाँ पर वो कुछ बनाते हैं बिस्किट वगैरह, तो आप आइए। तो पग फेरा कीजिए, पग फेरा घुमाऊँ। तो मैं गया था, तो अंडरग्राउंड के अंदर और उनके वो केक होते हैं ना, वो कोई बना रहा था। मुंह के अंदर
जलता, चमड़े के जूते, चमड़े का बेल्ट पहना हुआ, गंदा सा, कोई बिहार कहाँ है पता नहीं कहाँ का था, तो बिहार चिड़ मत जाना, राजस्थान भी हो सकता है कोई था बाहर का, और वो केक को बना के सजा रहा था। अब वो केक वहाँ पर जाएगा, जैसा खाए अन्न साइंटिस्ट प्रूव करेंगे, तब आप बंद करेंगे या पहले से बंद करेंगे? आप अच्छे शूटर हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे पेंटर हैं, अच्छी पढ़ाई करनी चाहते हैं, 15 दिन तक बाहर भोजन कीजिए, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और 15 दिन तक अपनी माँ के हाथ का, बहन के हाथ का या स्वयं पाक होकर के भोजन कीजिए, आपकी स्मृति, एकाग्रता, मन की शांति बढ़ जाए। अन्न का इतना प्रभाव है। क्या कह रहा था? आहार कितना गलत हम लोगों का। निद्रा, नींद आती, गोलियां ले लेकर सोते, नींद आती है प्रॉपर? नहीं आती, नहीं तो सारा डिस्टर्ब हो गया। और कुत्ता सड़क के बीच में बैठा हुआ, लेटा हुआ है, और इधर गाड़ियां जाके कैसे गहरी नींद के अंदर वो खर्राटे पर नींद है ना उसकी। हम उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, रात के टावर्स लगा दिए, चिड़ियों का जीवन खराब, जंगल में खराब। तो आहार, निद्रा, हमको तो 4 डंलप के लगा करके फिर भी करवटें बदल रहे हैं और नींद आ नहीं रही है, पेट में गैस हो रही। तो एक बार एक गुरुजी को व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कि कोई सिद्धि प्रकट हुई है? कि क्या सिद्धि? कि मैं स्वप्न में उड़ता हूँ तो हमको वैसा अनुभव हो जाता है ना कहीं कि उड़ रहे हो, गुरुजी नहीं का पेट में गैस है इसका इलाज करो। तो नींद नहीं, उलट पुलट हो रहे हैं, और ये कोई किताब दे करके कुछ करके आप सो रहे हैं। इस कितना बड़ा आहार ठीक है। मैं तिरुवन्नामलई में गया था और अनुष्ठान करने के लिए, अपना जो समय योगा आश्रम है ना, वहाँ पर करुणानिधि जी वहाँ पर थे, वहीं पर भोजन करता था। कोई पंडित को कोई से मंत्र के विषय में उससे मिलना था, तो परिक्रमा में गया वहाँ पर, तो वो अनुष्ठान में बैठे हुए थे और वहाँ किसी का भंडारा था। वो पंडित भंडारा घर बैठे, उन्होंने बहुत आग्रह किया। मैंने कभी मैं तो एक टाइम भोजन करता हूँ, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, तो आप यहीं पर कर लीजिए। मैंने वहाँ पर भोजन किया और उस दिन ऐसा भयंकर सपना आया मेरे को कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके अंदर कुछ ड्रग्स का निर्माण हो रहा है बिल्कुल। मैंने कहा ये सपना कैसे आ गया मेरे को? बाद में पता लगा वो जो भंडारा था ना, वो ड्रग्स का ऐसे ही कोई काम करने वाला था, उसका असर इसमें आता है। सूरजगिरी बंगले में, और वहाँ पर एक वानप्रस्थी साधक रहते थे और साधना में लगे हुए थे। तो एक बार भंडारे में भोजन कर लिया और उसको एक षोडशी युवती दिखाई दे, 16 वर्ष की, कहने पर ध्यान करते थे। तो जा करके अपने गुरु जी को कहा कि मेरे क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कहाँ भोजन किया था? तो बताया वो भंडारे में किया था। पता लगा वो भंडारा किसने किया? तो वो कोई बॉम्बे से सेठ आए थे। पता लगा क्यों किया कि वो तो थे 70 साल के और कोई सी युवती से शादी कर ली पैसा देकर के, उसने सुसाइड कर लिया। फिर उन्होंने आकर भंडारा किया, उसका दुष्प्रभाव हुआ। कोई ऐसा सपना है। मदन मोहन मालवीय के मित्र बनारस के अंदर, और ये स्वतंत्रता आंदोलन की बात है, तो उनके मित्र का एक लड़का जेल में था, पकड़े स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, और वहाँ पर उसको एक दिन स्वप्न आया कि मैं अपनी माँ की छाती पर बैठकर छुरे से मारूं। लगातार 3-4 दिन तक स्वप्न आया। फिर उनके पिताजी मिलने के लिए आए तो रोने लगा, मेरे को ऐसा स्वप्न आ रहा है कि मैं अपनी माँ की छाती पर बैठकर छुरा लेकर उसकी छाती में घोंप रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि ये भोजन कौन बनाता है? तो कहा कि अमुक था वो कैदी, वो भोजन बनाता था, वो छुट्टी पर चला गया। कि दूसरा कैदी वो भोजन बना रहा है। तो वो कौन है? वो अपनी माँ का मर्डर करके आया हुआ है और वो भोजन बना रहा है, उसका दुष्प्रभाव। इसलिए इन ढाबों को बंद करो भाई। आप अपने घर पर पत्नी आपका भोजन बनाएगी, माँ भोजन बनाएगी, आपके चित्त में कितनी एक ओजस्विता, रस आएगा। आहार उनसे हमारा कितना खराब हो गया। आहार, निद्रा और भय। प्राणियों को तो दूसरे प्राणी से भय लगता है, हमको कितने प्रकार का भय लगता है? इनकम टैक्स वालों का भय है, चोरों का भय, किस किस का भय नहीं है।
कि भय का कारण बच्चा, ये बच्चे भी आजकल भय का कारण, ये बुढ़ा कब मरेगा, ऐसे केसेज आए हैं कि पिता रिटायर होने वाला है और उसको लड़का, उसकी नौकरी नहीं मिल रही है तो पिता का गला घोंट के मार देते, उसकी तो सरकार की नौकरी नहीं, तो बुढ़ा घबराया और तो मार नहीं दे। भय के इतने सारे कारण हम पैदा करते चले जा रहे हैं, जानवरों के अंदर ऐसा भय नहीं है। तो इसलिए आहार, निद्रा, भय और आगे क्या बोलो, मैथुन विकार ही विकार, कुछ मालूम ही नहीं कि संतान पैदा कैसे करना। आपने जैन साहब ने कहा कितना अच्छा है, और सब चीजें तो प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। हमारे एक मित्र ने कहा कि लोटपोट होते हैं, पता नहीं बच्चे कहाँ से आ जाते हैं, तो लोटपोट क्या होती है, विधि विधान से, प्यार से, आदर पूर्वक भगवान का आवाहन करके, तपस्या करके और संतान को प्राप्त करो। धर्मा विरुद्धो भूतेषु काम उसमें भरतर्ष, धर्म के अविरुद्ध जो काम है भगवान कहते वो मेरा ही रूप है। और हमारी कोई पीक के फिल्म वाला और भरेआम बोलता है, करोड़ों लोग उसको सुनते हैं, वो हमारे दूध चढ़ाने की मजाक उड़ा रहा है, वो हमारे विवाह की संस्था का मजाक उड़ा, वो भी तो सेक्स करते हैं, ऐसा बोल रहा है मूर्ख कहीं का, उसको मालूम नहीं कि यज्ञ की प्रक्रिया है, मनुष्य ऐसा करता है। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्यम एतत् नहीं है सामान्य, ये पशु पक्षी कहते हैं वी आर फार फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, हम तो पशुओं से भी नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। इसलिए क्या कहा था आपको, दृष्टि को ठीक करना। अब वो बड़ी हो रही है, बालिका बड़ा हो रहा है, बाल कैसे तंतनाती है, किशोर की अवस्था के अंदर उसके तंतनाहट आ जाती, चंचलता आ जाती। आदर और कृतज्ञता पूर्वक प्रेम से नोट करो, अपनी बहना को देखो, दूसरी लड़कियों को भी देखो, देखना आता ही नहीं। को एजुकेशन, क्वेश्चन एवरीथिंग, और क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में शास्त्र, परंपरा, लक्ष्य का निर्धारण। अभी जो दर्शन आ गया है वो क्या, शरीर का पैदा होना, शरीर का समाप्त होना, बस यही रियलिटी है, आगे पीछे कुछ नहीं है। इसलिए मौज करो, खाओ पियो और मौज करो। यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये बहुत पहले किसी मनुष्य ने कहा था, जब तक जियो सुख से जियो, यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत्, उधार लेकर घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, शरीर को जला देंगे फिर वापस कहाँ आना जाना। और आजकल क्या हुआ, यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा नहीं, घोटाला कृत्वा, रिश्वत लेकर येन प्रकार पैसा लो, वो चाहे भाई का ही हो, कोर्ट केस करो, लड़ाई झगड़ा करो, हड़पो पैसे को, मिलावट करो, घी में चर्बी मिलाओ, इलेक्शन लड़ो, पैसा इकट्ठा करो, जीतो, सब कुछ करते चले रहो, पैसा इकट्ठा करो। और ऋणम कृत्वा घृतं नहीं, सुराम पिबेत्, लज्जा नहीं आती इन लोगों को, और बड़े हुए हैं, राजनेता बने हुए हैं। मैं बोल दूं, मैंने बोल दिया था मेरे को किसके डर, आफ्टर 8 PM नो सीएम। समझ आगे आफ्टर 8 PM नो सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं है। लोग कहते हैं इसमें समय के बाद फोन मत करना, आपको उठाने वाली। जैसे सुराम भी कहते जगह जगह, तो कई बार कहते हो हर बोतल के ऊपर गांधी का चित्र लगा, और हर कत्ल खाने में महावीर, बुद्ध और गांधी का चित्र लगा। तमाशा हो रहा है क्योंकि हमारी धमनियों के अंदर रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा। किसी ने कहते उसमें पानी मिला दिया, मैंने कहा पानी नहीं, कटल का पानी मिला दिया। युवाओं के सामने उसकी बहन के ऊपर कोई दृष्टि डाल और उसका खून नहीं खोले, यौन नहीं है, लिव इन रिलेशन। और एक काले कपड़े वाला कहता है जैसे राधा और कृष्ण रहते थे वैसे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। किस सीमा तक हम लोग गिरते चले जा रहे हैं। इसलिए दृष्टि को ठीक करना, अब बहन बड़ी हो रही और हम चाहते हैं हमारी बहन सुंदर लगे। तो फिर दृष्टांत देता हूँ, एक आर्मी का ऑफिसर फ्रंट पर गया हुआ था और घर में उसके 2 संतान, एक लड़का और लड़की। मित्र के यहाँ से विवाह का निमंत्रण आया तो माँ ने कहा कि भाई चले जाओ शादी करने, है दूर कहीं पर। तो बहन होती है
तो उसको भाई से कुछ आनंद लेना है ना, तो भाई ने कहा मैं तैयार हो गया, जल्दी से तैयार होकर आओ। तो आए, बाल बिखरे, कपड़े मैले, आंखों में कीट। तो तुरंत भाई ने कहा मैं इस मंगती को साथ में नहीं ले जाता। मंगती इस मंगती को साथ नहीं ले जाता। तो माँ को पता नहीं वहाँ के क्या हो, तो मुस्कुराई बैठ, उसको तो खेल करना था। तो फिर जल्दी जा, साथ में भाई जा। तो फिर अंदर गई और अंदर जा करके आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, होठ लाल कर ली, चटक मटक बन गई। फिर आई उसके साथ में। भाई ने कहा मैं इस एक्टर को साथ में नहीं ले जाता। एक्टर नहीं समझे, एक्टर्स बनकर क्या ये आधी अधूरी, कुछ पता नहीं कपड़ों का लिहाज में कुछ ढंग नहीं, लाल मुंह पीला करके आई। तो फिर वो सही ढंग से कपड़े पहने। तो भाई भी चाहता है कि उसकी बहन है वो गंदी नहीं दिखे, वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी बहन वल्गर भी नहीं दिखे, सुंदर दिखे। ठीक है ना? इसलिए ऑब्जर्व कल्चर, कंट्रोल एंड कल्चर्ड माइंड। और दूसरी लड़कियां दिखाई नहीं तो कंट्रोल्ड एंड कल्चर्ड माइंड। उसको देखो, पर देखते रस लेना शुरू कर देंगे तो गिरना शुरू हो जाए। जितना जितना आप कंट्रोल कल्चर्ड माइंड होगा उतने अंदर आपके अंदर कैपेसिटी आएगी कि ये लड़की मेरी जीवन संगिनी ही है। बन सकती नहीं है, वैसे चक चक करके नहीं देखेगा, इनमें ताकत डेवलप हो जाती है। एंटर्स द सबकॉन्शियस माइंड, ईश्वर से प्रार्थना पूर्वक वो एंटर करता है। इसलिए जब बगीचे के अंदर कई सारी लड़कियों को देखा राम जी ने, साथ में लक्ष्मण थे, तो उधर धनुष तोड़ने वाला स्वयंवर का यज्ञ हो रहा था। देखते एक लड़की पर दृष्टि डालते राम जी के सहारा से रोमांचित हो गए, उनकी आंखें भड़कने लगी। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मेरे शरीर में तो काम का चार आ गया है। वो युवावस्था थी ना, उसको देखते लक्ष्मण ने तुरंत कहा ये आपकी होने वाली पत्नी है। ये आपकी कौन थी? वो सीता थी। इतनी तो हम लोग नहीं कर सकते, पर कंट्रोल करो उसको। जितना जितना चखते चले जाओगे जगह जगह आपका गृहस्थ जीवन तेजस्वी नहीं होगा। जो लिव इन रिलेशन की बात करते हैं उनको मालूम ही नहीं हो कितना नाश कर रहे हैं अपने जीवन का। वहां पर दिल्ली में मेरी कोई इसका टीवी वालों का किसी कार्यक्रम में गया, बड़ी सुंदर सी 16-17 साल की लड़की, और पूछती है लिव इन रिलेशन में रहने से क्या हानि। मैंने कहा कितने दिन रिलेशन में रहना? 1 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कितने दिन रहना है? और उसके बाद में रिलेशन बदल दोगी ना, ठीक होगा। और जो इस प्रकार करता है उसके अंदर वो फिर अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। पति को वो शरीर का सुख भी उतना नहीं दे सकती है, और वो जो संतान पैदा करते वो भी अच्छी संतान नहीं होगी। और वो संतान को जब दूध पिलाएगा उसका दूध भी है वो पॉल्यूटेड होगा, पॉइजन होगा दूध। जो विश्व नियम का उल्लंघन करता है उसका प्रभाव उसके शरीर में, उसके कोश में, उसके जीन्स में, उसके सूक्ष्म शरीर में वहां तक को जाता है। इसलिए दृष्टि को ठीक करना। तो क्या कहते? ऑब्जर्व कल्चर्ड एंड कंट्रोल्ड माइंड इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। हर प्राणी के अंदर देखो, और उसमें देखो रति प्रिया देवी के लिए कहा, वो ही एक भगवती क्रीड़ा कर रही है कुत्ते में, बिल्ली में। तो एक बार उनकी मैंने गलती से वेद भवन में कह दिया एक कुत्तड़ी है ना, इसमें लटिया दी। अभी गलत जगह पर गलत उपमा हो गई। बड़े बड़े ब्राह्मण को ऐसा सुनना था। आपने याद है ये सर्वभूतेषु कुतड़ी रूप में सोचता, तो एक गलत उपमा हो गई। हर प्राणी में वो है, पर ऐसा कहने में और किसके सामने कह रहे हैं? तो हर प्राणी के अंदर वो एक चित्त शक्ति लीला कर रही है, वही ब्रह्म लीला कर रहा है। इसलिए रुद्रिक के अंदर कहते हैं तस्कर को नमस्कार है, चोर को नमस्कार है, सर्वात्मा है ना। इसलिए तो इसलिए कंट्रोल कल्चर्ड माइंड के द्वारा देखो, व्हेन इट ग्रोस, व्हेन इट इज मीटिंग, व्हेन इट इज मेटिंग, व्हेन इट इज इशूइंग फोर्थ। इसलिए घर घर में गाय होती थी, अब उसका पेट फूल रहा है, अब वो बच्चा दे रही है, छोटा बच्चा देख रहा है उसको, है देख रहा है उसको, क्या चापड़ मारोगे? उस सृष्टि में सब देख रहा है। उसकी दृष्टि को ठीक करना है, अपनी दृष्टि को ठीक करना है
कैसे एक बड़ी झिल्ली निकलती है, फिर कैसे वो टांगे निकलती है। किसके के घर में गाय है नहीं कैसे बच्चे देखिए कैसे टांगे उसकी निकलती है, फिर उसको खींच के निकालते हैं, अपने आप निकलती है, फिर कैसे माँ हूँ करती है उसको, और बच्चा निकलता है कैसे चाटती है। Observe when issuing forth, mating, issuing forth, suckling the child, projected in the cosmic screen and go beyond the big man. Then you will understand क्यों हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र। वो जो चिति शक्ति है ना, वो देवी है ना, वो सारे इन रूपों में प्रकट हो रही है और अपनी विशेषता वो मानुषी योनि में प्रकट करती है। ये दुर्लभ योनि है ना, मनुष्य की योनि में, तो वो बिल्ली में भी है, हथिनी में भी है, शेरनी में भी है, तो शेर में भी वही है। पर वो जिस प्रक्रिया के द्वारा कंसीव करती है, होती है, कंसीव करती है, क्रिएट करती है, क्रैडल करती है, कंज्यूम करती है, उसकी कला है वो स्त्री में प्रकट होती है। समझ में एक बात, देवी जो ब्रह्म का आच्छादित कर देती है उसको और सारी सृष्टि को प्रकट कर देती है, उससे एक रहते हुए उससे अलग जैसे होती हुई वो सारी सृष्टि को पैदा करती है, पालन करती है। उसका वो जो वैशिष्ट है ना, वो स्त्री के अंदर प्रकट होता है। इसलिए दृष्टि को ठीक करना स्त्री के प्रति। हम क्या देख रहे थे, हमारा पारमार्थिक दर्शन, व्यावहारिक दर्शन। इसलिए हम ये जो उपासना करते हैं उसको आप तो फक्त मत समझ लेना, ये उपासना करना। पहले दृष्टि को ठीक करो, ईश्वर के प्रति दृष्टि। ईश्वर कर्म फल प्रदाता है, न्याय करता है, शासन करता है, और उसी ने शास्त्र को प्रकट किया, उसी ने ऋषियों को प्रकट किया। हमारी श्रद्धा शास्त्र के प्रति तोड़ दी गई है, वेद के प्रति खत्म, वेद को समझा नहीं और केवल कर्मकांड करते रहे। श्रुति माने वेद, युक्ति माने बुद्धि और अनुभूति माने एक्सपीरियंस। इन तीनों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन, तीनों शक्तियों को शुद्ध करना, आगे बढ़ना है। और हमारी संस्कृति का ये प्रवाह है, श्रुति माने वेद, वेद माने अपौरुषेय, द वर्ल्ड इज मोर ऑफ ए थॉट देन ए थिंग। ये चैतन्य झिलमिलाहट है। उसमें ये कुछ मंत्र मिले जो बताते हैं मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। तो अपने डायरी में नोट करो, धर्म किसको कहते हैं ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। जब ये स्पष्ट नहीं होगा तो कैसे हम धर्म का आचरण करेंगे। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण पशु समाना। और धर्म का अर्थ आपने कह दिया माला फेर, बच्चा कहेंगे नहीं फेरता माला, अब मंदिर जा, वो नहीं जाता माला। लिहाज के कारण जा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी श्रद्धा को तोड़ दिया गया है और वो दिखावा करेंगे, बाद में सब कुछ छोड़ डालेंगे। इसलिए पुनः श्रद्धा को जागृत करने के लिए पहले अपने आप को तो ठीक करो। अपनी अवधारणा जो वेद, जो हमारी संस्कृति का आधार है, सृष्टि का आधार है, वो हमारे मनोमय कोश के अंदर चारों वेद प्रकट हो रहे हैं। ये सूर्य की किरणें हैं, इसके अंदर सामवेद की रश्मियां हैं। ऋग्वेद इसके परिधि पर, यजुर्वेद के मंत्र इसके केंद्र के अंदर, सारे वेद के मंत्र झंकृत हो रहे हैं। आपने एक मेटल का पीस ले लिया, वहां पर भी वेद है, ज्ञान है, फोर्स फील्ड है, एक नियम तंत्र काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब पार्टिकल्स, फर्मियंस, सबको ले वहां पर वेद तंत्र काम कर रहा है। वहां पर 3 गुण है और उसके अंदर ओतप्रोत होकर के एक चैतन्य झिलमिला रहा है। 7वें अध्याय को पढ़ो आप गीता के अंदर, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो ईश्वर इन दोनों शक्तियों को लेकर के सारी सृष्टि को पैदा कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, उसको लीन कर रहा है, ये तीनों शक्तियां। तो जगदीश चंद्र बोस ने जब जाकर के कहा इंग्लैंड के अंदर हमारा देश गुलाम था कि पेड़ पौधे में भी जान होती है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया उसका। तो बड़ी सभा में वैज्ञानिक थे, दूसरे लोग थे, सबके सामने कहा सिद्ध करो। तो उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट ले गए, वहां पर एक पौधा रखा गया और जहर लाया गया। जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि इस पौधे को यदि इंजेक्शन दिया जाएगा जहर का, तो ये मर जाएगा। तो दिया इंजेक्शन, कुछ नहीं हुआ, पौधे को यों का यों रहा। लोग चिल्लाने लगे ये गुलाम देश से आया हुआ है, हमको बेवकूफ बनाता है। जगदीश चंद्र बोस ने तो अपनी नानी से सुना था, माँ से सुना था कि संध्या पड़ गई है बेटा, ये तुलसी के पत्ते को हाथ मत लगाओ, तोड़ना ही, पेड़ सो रहा है। उसने तो सुना था, वो जानता था, पर वो वैज्ञानिक था, प्रयोग करके उसने सिद्ध कर दिया।
और जब वो मुरझाया नहीं तो सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो वो जोरदार उन्होंने गर्जना की, जगदीश चंद्र बोस ने अंग्रेजी में बोले चुप हो जाओ सारे लोग। और उन्होंने कहा कि अगर इस जहर से ये पौधा नहीं मरता है तो जगदीश चंद्र बोस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूरी बोतल उठा करके वो पी गए गट। वो डिस्टिल वाटर था, उसको धोखा देने के लिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया। फिर जहर मंगवाया गया, इंजेक्शन दिया और उसी समय वो पौधा कुमला गया, वो पौधा मर गया। उन्होंने कहा कि मेटल्स के अंदर भी रेस्ट्रिक्टेड कॉन्शियसनेस होता है। मेटल्स के अंदर वो थकता है, उसको स्ट्रेन स्ट्रेस के अंदर लाओ तो थक जाता है, तो उसमें भी कॉन्शियस नहीं रहता है। ये तो बताया गीता कि अपरा प्रकृति के जर्रे जर्रे में पारा प्रकृति है। इसी को तो गर्भाधान कहते हैं। भगवान ने अपनी शक्ति को प्रकट किया और उसके अंदर एंटर हो गया, गर्भाधान किया। ये गर्भाधान को यंत्र की तरह थोड़ी होता है। इधर वो भी पुलकित है, हर्षित है, और इधर ये भी पुलकित है, हर्षित है। बलात्कार को गर्भाधान नहीं कहते हैं, वो तो अत्याचार हो गया। तो गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारा एक संविद साधक और मैं एक जगह गया, मैं अपने कार्यक्रम के अंदर गया था, उनको पता लगा, उन्होंने मुझे बुलाया घर पर। मैं चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए गया, और वो पत्नी बार बार अपने पति को भेजते, उधर से ये लाओ, उधर से वो ले आओ। फिर आके मौका मिल गया, थोड़ी दूर गया तो चेहरे को जुगुप्सा से भर कर लिया कि इतनी काम की बातें करते हैं, सम्मित करते रहते हैं, अत्यंत कामुक है। अपने पति के बारे में, हमको गृहस्थ में प्रवेश नहीं है कि मालूम नहीं कैसे बोल रही पत्नी, अपने पति के बारे में बोले अत्यंत कामुक है और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। कितना महत्वपूर्ण काम भी गृहस्थ में आप प्रवेश किए हैं। अगर आपकी दृष्टि ठीक नहीं होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे को कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को कि फॉल्स है, इसको डिसॉल्व करना है, इसको समाप्त करना है। इसलिए जीव किसको कहते हैं? अभी आपको बता दूं, आप जो बैठे हुए मेरे सामने क्या है? ग्रॉस बॉडी। पहले ग्रॉस बॉडी के डिफरेंस को समझो, हीनेस और शीनेस दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसको समझो। इसके अंदर एक नाजुकता है, कोमलता है। केवल प्रजनन का अंग नहीं, बालों के अंदर फर्क है, आंखों के अंदर फर्क है, उसके जीन्स के अंदर फर्क है, उसके सूक्ष्म शरीर में फर्क है। पुरुष का तो बॉडी में मस्कुलर पावर ज्यादा होती है और स्त्री के अंदर ग्लैंड सिस्टम ज्यादा पावरफुल होता है। उसके अंतःकरण को देखें, उसके अलग प्रकार की शक्तियां प्रकट होती है। स्त्री होती है वो भाव प्रधान होती है, उसके अंदर इंट्यूशन की पावर ज्यादा होती है। इसलिए जब मैं ये कहता हूँ स्त्रियों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना ज्यादा सरल है, तो लोग समझते नहीं। हम तो समझते हैं उनके द्वारा क्या, उनके द्वारा तो कठिन होगा। और गीता के श्लोक का उदाहरण भी दे देते हैं, स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रास्ते याति पराक्रम। उस समझते नहीं भगवान कहना क्या चाहते हैं। इसलिए स्त्री तत्व को समझने के लिए मैंने कहा उनके अंदर को डिफरेंस को लेकर के ऑब्जर्व करना, ये द कंट्रोल एंड कल्चर्ड माइंड। मैं बात क्या कह रहा था आपको? विवाह में प्रवेश किया ना, ये कॉन्सेप्ट को ठीक करना। तो ईश्वर से हम प्रारंभ हुए थे, वेद से प्रारंभ हुए थे, फिर ये मनुष्य की जीव इक्वल टू क्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर। हमको तो मालूम नहीं है, तो मालूम करो। When you know so much about your mobile और आपकी कार के बारे में, दूसरे गैजेट्स के बारे में, इसके बारे में जानना आवश्यक नहीं है क्या? स्थूल शरीर के इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां। कितने हो गए? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। 17 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है ये, और ये मृत्यु के समय निकल करके बाहर जाता है। और कारण शरीर क्या है? कि कॉजल बॉडी, त्रिगुणात्मिका, अविद्या रूप, आत्म विस्मृति रूप, जिसमें जन्म जन्मांतर के सारे संस्कार उसके अंदर छिपे हुए रहते हैं। केवल इस जन्म के संस्कार प्रकट होते हैं। वो चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बिल्ली हो, उसके अनुसार उसके संस्कार प्रकट होते हैं। इसलिए क्या कह रहा था मैं, अभी मेरे सामने ये बैठा हुआ है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसमें एक प्रतिबिंब पड़ता है जिसको चिदाभास कहते हैं। अब मेरे को आप बताइए कि यहाँ पर खुली धूप के अंदर बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। कोई सकोरा है, कोई परात है, कोई घड़ा है, और सब में पानी भरा पड़ा है, अलग अलग रंग का। पीला है, किसी में थोड़ा धुंधला है, किसी में लाल है इसके अंदर, और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है।
दोपहर का समय है, कोई बादल नहीं है, वो प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब से अलग है या जुड़ा हुआ है? मेरी बात समझ में? खुली धूप के अंदर खुला मैदान, अलग अलग आकृति के बर्तन, सबके अंदर अलग अलग रंग का पानी भरा हुआ, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो प्रतिबिंब अलग है या एक ही है अलग? पर अभी तो हमको अलग अलग लग रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब आ रहा है, अब इस पर विचार करना। अभी आपको मैं का अनुभव हो रहा है ना, ये मैं का अनुभव, इसको पकड़ना, ये फॉल्स है। तो डेफिनेशन लिख लेना, अभी जो मैं बैठा हूं, मैं क्या हूं? स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर नंगा तो नहीं है ना, कपड़े पहना हुआ है ना। स्थूल शरीर, तुम कपड़ों को भी बोलो। मैं अपने शूटर्स को कहता हूँ, अच्छे शूटर्स को, मेरे पास में कोई एडमिशन के लिए आई कि मेरे को शूटिंग करनी, जीन्स पहनी हुई, मैं क्या अलाउ कर दूंगा तुमको, पर तुम घाघरा में पहन करके आना, तब तुम कहता हूँ। तो उसको ऐसे लगा कि घाघरा उड़ना पहन करके, तब लड़कों को कहता हूँ आप भी घाघरा उड़ना पहन करके और शूटिंग करो। यू हैव टू ब्रेक द आइडेंटिफिकेशन को दो। अभी आपको इसको पहना दूं, मैं 10 लाख रुपए का सूट पहना दूं, मैं कोई नेता की बात नहीं पहन, तुरंत उसकी चाल बदल जाएगी, उसका हाव भाव बदल जाएंगे। अभी अंगूठी पहना दे में 1 करोड़ की अंगूठी, तो अंगूठी अंगूठी क्या है, उठी भी रहेगी। इसका भी इतना प्रभाव हो जाता है। अभी क्या वर्णन करता, ग्रॉस बॉडी है, विद कपड़ा समझ लो, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। ये कारण शरीर पूरे के अंदर पूरा व्याप्त है। कारण तो कौन, जैसे मैंने सोने की एक डली ली, उसमें से तार निकाले और उसको पतला, उसको प्लेट जैसे, उसका पत्थर जैसा बनाई, फिर उसके और आगे जाकर के उसकी मूर्तियां बना दी। समझ में आ गया? है तो सत्य में सोना है। तो ये जो सोना है, ये हमारी कॉजल बॉडी है, द मटेरियल। ये क्या है? चीज क्या है? कुछ नहीं है। ये अज्ञान है, आत्मविस्मृति। इस धोखे में मत पड़ना, कण कण में भगवान है, क्षण क्षण में भगवान है, घट घट में भगवान है, सब कुछ भगवान है। ये बकवास हो जाएगी यदि आपने इसको समझा नहीं तो। हाँ, ये सच है, ये अल्टीमेटली ये सच है, बट दिस इज नॉट माई एक्सपीरियंस। मेरा अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आत्मविस्मृति किताब से, अनादिकाल से। सुधा बिंदु तुमको फ्रेंच आती है? कब से नहीं आती है? अनादिकाल से। जब से होश संभाला है, मेरे को फ्रेंच नहीं आती। ये जो अविद्या है, आत्मविस्मृति है, इसको समझ लेना। मैं ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म को जानता नहीं हूं, कब से? अनादिकाल से। और हम कपड़े बदलते चले जा रहे हैं, मनुष्य की भी छोड़ी दुनिया बदलते जा रहे। समझ में? सत्संग में एक बार क्या हुआ, एक मोटी माई, खूब मोटी, और पैर फैला करके बैठती सत्संग में, और बहुत धनाढ्य है, संपन्न। और सत्संग करते समय वो अपने क्या करती, कुछ न कुछ चबाती रहती, एकदम काला रंग था उसका। तो फिर मेरे मुंह से निकल गया, वो बीच में कुछ कटर पटर कर रहे थे, मेरा फ्लो चल रहा था ना, वर्णन करते में फ्लो बन जाता है, उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तो बड़ी ऐसे आखिर अचानक मेरे मुंह से निकला तो पिछले दम के अंदर भैंस थी। तो सब लोग हंसने लगे। और ये बहुत बड़ी अपराध होता है, किसी स्त्री को ऐसे कटाक्ष कर दो ना, ये बहुत बड़ा पाप लगता है। कुत्ते के डंडा मारो और एक कुतिया के डंडा मारो, पाप किसमें ज्यादा लगेगा? कुतिया के डंडा मारो। इस बात को समझ में बहुत डीप साइकोलॉजी स्पिरिचुअल बातें बता रहा हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पाप ज्यादा लगेगा। और अगर वो गर्भवती है, तो छिपकली गर्भवती है, उसका पेट फूला हुआ है, उठा के बाहर फेंक दो, अरे पागल, वो मां बनी हुई है, किसी कीड़े को भी मत उठा के बाहर फेंक दो, बाहर पहुंचा दो, इसको बाहर रख दो, बाहर पहुंचा दो। ये भाषा को बदले हम कितने क्रूर हो गए, निष्ठुर हो गए व्यवहार के अंदर, चिंतन में, बोली में और इस दिन। तो मेरे मुंह से निकल तो गया, सब लोग हंसने लगे, उसका अपमान का अनुभव हुआ। और वैसे भी बहुत पैसे वाले और आश्रम का काम भी करती थी। फिर तुरंत मैंने कहा, मैं भी पिछले जन्म में भैंसा था।
को हमने पार की। फिर मैंने कहा तुमने बहुत दूध पिया, तुमने अंदर में बहुत दूध पिलाया। बड़ी तो शांत हो गई। अब वैसा था कहती कुछ और मन खूब दूध पिलाया। कितनी योनियों को पार की, थोड़ा अतीत में जाना चाहिए। डेवलप दिस कैपेसिटी। We have that capacity to break the barriers of time, space and individuality. We are not using it. दूसरा कोई प्राणी अपने आप नहीं कर सकता, होता है। जब कुत्ता गहरी नींद में सो गया तो उसने अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को पार कर लिया। बिल्ली भी सपना देखती है, ध्यान से देखो। घर में जो पालतू बिल्ली है कभी ये दांत कटकटाती है, इसका मतलब सपने में चूहे को देख करके कटकटाती है, दांत कटकटाती। तो इसलिए वो अपनी प्रकृति के द्वारा है। वो सुबह सुबह जब खेलते हैं, बाप रे बाप, कितना आनंद उनके अंदर प्रकट होता है। जो कुत्ते हैं, जो चिड़िया हैं, जो बंदर हैं, कितना नाचते हैं, अद्भुत। उसमें कोई एक नेचुरल कॉल नहीं होती उनके अंदर, कोई भूख के लिए या कोई योगासन कर रहे, कोई योगासन नहीं। उनको बाबा रामदेव नहीं मिले। अपने आप उल्टे सीधे कैसे लचक ऊंचा नीचा हो रहे। प्रकृति उस समय ब्रह्म मुहूर्त में आनंद को प्रकट करती है। ये समय वही है जो महाप्रलय के बाद में सृष्टि प्रारंभ हुई थी ना, वो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का। इसलिए इसको समझना, ये कारण शरीर है जिसका गहरी नींद में हम अनुभव करते हैं प्रतिदिन, और ये हमेशा रहता है। अभी भी है वो कारण शरीर काम कर रहा है, मालूम नहीं है। और साथ में सूक्ष्म शरीर, फिर क्या हुआ स्थूल शरीर, फिर आ गए कपड़े। ये जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस का, ये कारण शरीर में प्रकट होता है। पढ़ता है पर प्रकट नहीं होता, पढ़ता है पर प्रकट नहीं होता। प्रकट किसमें होता है? सूक्ष्म शरीर में। वहां से प्रकट होता है स्थूल शरीर के अंदर। वहां से प्रकट होता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, जो आइडेंटिफाइड उसके अंदर। अब ये जो एक छोटा बच्चा, उसको आपने एक छोटा सा खिलौना दिया, एक सुंदर सी गुड़िया दी, Now he is so strongly identified with this doll. इसको अगर थोड़ा तोड़ दिया किसने तो चीत्कार करता है, क्रंदन करता है। आप समझाते हैं मैं दूसरा ला के दे दूंगा, दूसरा ला के दे दूंगा। और स्ट्रॉन्ग है, उसको ऐसा लगता है मैं खुद टूट गया, इतना आइडेंटिफाइड है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। घर के अंदर कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? कितना क्रंदन करते हैं, समझते नहीं। करे इसमें से निकल कर कोई गया है, आप समझते हैं कितना प्रेम करते हो। इट इज नॉट लव, इट इज राग, मूर्खता है। राग के पीछे अज्ञान रहता है, विवेक नहीं रहता है। उस विवेक को जागृत करना। इसीलिए आपको मैंने कहा ये जो आपका ये वर्णन चल रहा है, ठीक इसको समझना। इसके पीछे ईश्वर, जगत, ईश्वर, जगत, जीव, जीव में मैं मनुष्य, मनुष्य में मैं भारतीय, और भारतीय में एक ऐसी परंपरा से जुड़ा हूँ। भारतीय तो मुसलमान भी है, जैन भी है, और जैन ईश्वर को नहीं मानते, और एक बहुत ही त्रिगुणातीत स्थिति को, तीर्थंकर स्थिति को मानते। हम उसको नहीं मानते, वो कर्म के सिद्धांत को मानते। पर हम मान करके क्या नौ की देर कर रहे हैं? प्रश्न तो ये बात है। जब हमको इतना मालूम होते हुए भी, तब मुझे विनोद जी की बात याद आती है। कल हीरे को उछाले थे ना, तो मैं भी हीरा उछाल देता हूँ। तो एक व्यक्ति जा रहा था और घूमने के लिए बाहर निकला, तो वहां पर गांव के बाहर काफी दूर जाने पर एक झोंपड़ी थी। इसके पास में कोई बर्तन बनाने वाला होगा कोई। एक गधे के गले में पत्थर लटका हुआ था। वो देखते पहचान गया कि क्या है। तुरंत उसने उसको बुलाया, भाई ये जो पत्थर है मैं इसको दोगे, इसको मैं खरीदना चाहता हूँ। तो क्या करोगे बाबू? मेरा बच्चा खेलेगा। कितने रुपये लोगे? तो उसने कहा 10 रुपये। 10 मैंने 5 रुपये में देना हो तो मना करके नहीं देना। वो आगे चला गया, जा करके घूम करके घंटा भर बाद में आया। वापस उसी कुटिया पर देखा तो उस गधे के गले में वो पत्थर है नहीं। तो उसने पूछा है वो पत्थर कहाँ गया? तो क्या एक और सज्जन आए थे और उन्होंने कहा ये खरीदना है, और मैंने कहा 10 रुपये। 10 रुपये निकाल के दे दी। तो मैंने पत्थर दे दिया, 10 रुपये में।
क्या पत्थर दे दिया 10 रुपए में? अरे वो पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था। वो तो 10 लाख से भी ज्यादा की कीमत का था, वो इतना बड़ा, और तुमने दे दिया 10 लाख रुपए, 10 रुपए में दे दिया। तुम तो बिल्कुल गधेड़ा है, तो बिल्कुल गधेड़ा है। वो सत्संग करता था। और एक बार तो उसको लगा, पर बुद्धिमान था ना, इसलिए कहा मैं तो गधेड़ा हूं, तू डबल गधेड़ा है। मेरे को तो मालूम नहीं था कि ये हीरा है, और तुमको मालूम था कि ये हीरा है, फिर भी तुमने केवल 5 रुपए के लिए, मैंने 10 मांगे और तुमने 5, उसके लिए तुम इसको गंवा दिया। तो डबल गधेड़ा है। हम क्या है? हमको मालूम है, फिर भी वी आर नॉट दिस टाइम। अफ्रीका के लोगों को मालूम नहीं है, अमेरिका के लोगों को मालूम पड़ना शुरू हो गया, भारत तक वहां प्रकट होने शुरू हो गए। समझो इस बात को। वहां गीता को, उपनिषद को, संस्कृत भाषा को नासा में पढ़ा रहे बच्चों। जर्मन में संस्कृत भाषा के जितने विद्वान हैं भारत में नहीं मिलेंगे, और हमें तो भाषा, भूषा, एवरीथिंग इज बस स्लिपिंग अवे। हम उसको उठा करके फेंक करें, दृष्टि को ठीक कर। तो ये जो हम जो क्या है, एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। हम ये बात पकड़ लेना, इधर स्लिप नहीं होना, समीकरण इक्वेशन बनाकर लिख लेना। हम जो हैं, व्हाट आई एम इक्वल टू कपड़े पहना हुआ क्रॉस बॉडी, नॉट नंगे। क्योंकि लोग यथार्थ के लिए क्या सब कुछ ओपन कर दो, अरे ओपन कर दो, हमको जंगली है क्या? ओपन सब नंगे रहो, नंगे रहो, जंगली थोड़ा। एक कल्चर है, उस कल्चर को समाप्त नहीं करना, उसको समझो। उसके मास्टर की ये है, उन सारी बातों का तोड़ आपके पास होगा जब आपकी दृष्टि, आपका लक्ष्य, वी आर ऑल इमर्स्ड इन ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ ब्यूटी। प्रेम का अक्षय स्रोत है, वो हमारे अंदर छिपा हुआ। वो क्या है इसलिए बता रहा हूँ। ये कपड़े पहने हुए क्रॉस बॉडी, देन सूक्ष्म शरीर जो अलग होगा, जुड़ा हुआ किससे है? पता लगाओ। व्हाट इज दैट फोर्स फील्ड व्हिच इज जॉइनिंग दिस सटल बॉडी एंड दिस क्रॉस बॉडी? उसका पता लगाओ। दैट इज द प्रारब्ध। और हर प्राणी में वो प्रारब्ध से रहेगा, बाद में खट से निकल जाएगा। एक कुतिया ने 6 बच्चे दिए और आश्रम के पिछवाड़े के अंदर, और 1 महीने बाद में एक पागल कुतिया जैसी आई। उसकी माँ कहीं गई हुई थी और उसने आकर के बच्चों को काटना शुरू कर दिया। वो पगलाई हुई कुतिया थी, बच्चों ने काम किया तो वो दौड़ गए थे, वो पागल चली गई। अब उसके अंदर बच्चे थे, कुछ घायल हो गए, लंगड़े हो गए, कुछ मर गए, 1 बच गया, 2 बच गए, 1 लंगड़ा हुआ, दोनों पैर पांगड़े उसके, और दूसरा ठीक था। माँ का खून पिया, मोटा ताजा हो गया। एक व्यक्ति आया, उसने देखा बड़ा सुंदर पिल्ला है, उठा के ले गया घर में। अब वहाँ पर दूध, रोटी, मलाई खा रहा है, कार में घूम रहा है। प्रारब्ध उसका, मरने वालों का प्रारब्ध है। जो पांगड़ा हो गया, पैर टूट, उसका प्रारब्ध, जो कार में घूम रहा उसका प्रारब्ध। हमारे अंदर एक पौरुष प्रकट होता है, केवल प्रारब्ध नहीं, पौरुष प्रकट होता है। इसलिए इसको समझना, ये प्रारब्ध समाप्त होते ही क्या होगा? सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, कारण शरीर निकल जाएगा। मैंने क्या कहा? इसमें एक प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो इक्वेशन आपने लिख ली, मैं इक्वल टू, मैं जो हूँ इक्वल टू स्थूल शरीर, कपड़े पहना दो, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें आया चिदाभास। और चिदाभास क्या होता है? जब गहरी नींद में आता है तो कारण शरीर है, इसलिए होश नहीं रहता। स्वप्न देखते हैं तो वहां प्रकट रहता है, मैंने ये स्वप्न देखा। पर उसमें बुद्धि, इंद्रियां तो लीन हो जाती है, बुद्धि शांत रहती है, इसलिए हम जगते नहीं। जो जागृत में नहीं करते वो स्वप्न में खुल करके कर लेता है, वो एक प्रक्रिया है। और जागृत अवस्था, तो इस समय स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, और वो चिदाभास भी है। अब मुझे आप बताइए, इस चिदाभास की क्या रियलिटी है? इस समीकरण के साथ में आपने नहीं लिखा हो तो सदा में नहीं लिखना, प्लस साक्ष्य, प्योर कॉन्शियसनेस। मैं क्या हूं अभी? इक्वल टू स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मायावा, चिदाभास, साथ में साक्षी, अनथिंकिंग आई इन मी। अभी तुम कितने साल का है? 27 में से 20 हटा दिए, घटा दिए तो क्या हो जाएगा? 7 साल की याद होगी तो तुम्हें 7 साल में क्या था। वहां से लेकर आज तक तुम्हारे अंदर एक निर्निमेष दृष्टि है, अनविंकिंग आई इन यू। उसी को आत्मा कहते हैं, साक्षी कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो कभी बदलेगी नहीं, इसी को संवित कहते हैं। अब संवित साधना कहते हैं। संवित क्या है?
कि ही संवित है। जो महीने वर्ष युग के युग बीत जाएंगे द अनविंकिंग आई विल बी एज इट इज, बिल्कुल नहीं झपकेगी उसकी आंख। इसी को संवित कहते हैं। मासाब्द युग कल्पेशु गता कर्मेश्वनेकदा नोदेति नास्ति मेत्ते का संवित ऐसा स्वयं प्रभा। ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रभा। अब मुझे आप बताइए, आप क्या हैं? आप क्या हैं? वो साक्षी है या प्रतिबिंब है? वो प्रतिबिंब उस साक्षी से अलग नहीं हो सकता। जैसे खुली धूप में बहुत सारे बर्तन, उसमें प्रतिबिंब पड़ा, वो प्रतिबिंब सूर्य से अलग है क्या? अलग, पर उसने अपने आप को अलग मान रखा है। उसका ध्यान ही नहीं है कि मैं हूं क्या, कहां से जुड़ा हुआ हूं, मेरी वास्तविकता क्या है। इसी को ध्यान कहते हैं। माथाफोड़ी को ध्यान नहीं कहते। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना थॉटलेस हो जाना इज नॉट ध्यान। अवेयरनेस आनी चाहिए। व्हाट टाइम, अगर उसको एक प्रबोधन हो जाए, वो स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड है अपने शरीर से, इंद्रियों से, और इससे उस आइडेंटिफिकेशन को छुड़ाने के लिए पूरी संस्कृति डिजाइन है। गर्भाधान से लेकर जितने संस्कार है, जितने हमारे उत्सव हैं, जितने क्रियाकलाप हैं, जितनी हमारी साधना है, सबका एकमात्र तात्पर्य क्या है? इस आइडेंटिफिकेशन को समाप्त करना। अब संस्कृति में आप देखो, कभी गांव में चले जाओ, कभी नहीं कहते ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे। क्या कहते हैं? पुरखों की कृपा है माता पिता की, भगवान की दया है। कोई बुढ़ा महात्मा जाता है या कोई वृद्ध पुरुष जाता है, आप ही के बच्चे। ये संस्कृति है, केवल दिखावट नहीं, इसके पीछे एक साधना काम कर रही है। वहां पर दृष्टि भूल गए। हर सफलता में हमने ये कहते थे, हाँ मेरा क्या, अभी ये सब तो गुरुजनों ने मेरे को कुश्ती में जीता कि मैंने गुरु महाराज की लंगोट धोई, उन्होंने सिखाया। तो अपने हर सफलता में उंगलियां खड़ी नहीं करते थे। ये राक्षसी लोग करते हैं, ये भारतीय लोग नहीं करते। इसलिए सारा श्रेय हर सफलता में उनको, हर धार्मिक सफलता में और हर विफलता के अंदर मैंने क्या गलती कर दी, मेरी प्लानिंग में क्या कमी, मैंने सारी शक्तियों को इन्वोक क्यों नहीं किया, मेरी तैयारी में क्या कमी रहेगी, हर असफलता में उसका विश्लेषण करना और उसको दूर करना। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आपके चित्त में बुद्धि का दोष, भावना का दोष, क्रिया का दोष हटता चला जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आप वास्तव में क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को जीना कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। अगर आपने पत्नी को सही ढंग से नहीं समझा, श्लोक बोलते हैं पत्नी मनोरमाम देहि, इन सबको लिखाना चाहिए ना श्लोक। जी सर। एक युवक को विवाह करना है, इच्छा है विवाह की, सब कुछ भगवत में जगदम्बा का रूप में, नहीं मेरे को विवाह करना है। ये कहां से आया? पिछले जन्म से, जन्म जन्मांतर से। और असंख्य बार मनुष्य की योनि मिली, गृहस्थ में प्रवेश किया। अब एक परिपाक आ गया कि विवाह करना है। विवाह करना है तो भगवती से प्रार्थना करेंगे, आप ये सारे संसार को प्रकट करने के लिए आप मेरे लिए एक ऐसी पत्नी भेजो, मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, और तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुल, अच्छे कुल में मनोरम सुंदर अनुकूल मेरे, और मेरे को संसार सागर के पार ले जाने वाली माँ की, बहन की, पत्नी की कृपा के बिना संसार सागर से पार नहीं जा सकते। राम प्रकाश जी ने मेरे को बताया कि जिस दंपति के लड़की नहीं होती है उसको संसार सागर से पार जाने में कठिनाई होती है। इस पर विचार करना, जिसके लड़की नहीं होती है उसको संसार सागर से पार जाने में कठिनाई होती है। अब क्या एक सूक्ष्म बात कह दी, क्या साधना की बात कह दी। अब उसी बच्ची को नहला रहा है, उसके अंदर विकार नहीं आ रहा, तो देख रहा है उसको, धीरे धीरे वो बढ़ रही है, उसके चित्त में विकार थोड़ी आ रहा है। हमारे एक साथी ने मेरे को बताया, सुधीर जी, मैं तो इतने ठंड रह गया, अमुक का नाम लेकर के, आप सब लोग भी जानते हैं नाम क्यों बोलूं, कि वो अपनी जवान लड़की से आंख नहीं मिला पाते। कैन यू इमेजिन कि अपनी जवान लड़की से वो पिता अपनी जवान लड़की से आंख नहीं मिला पा रहा है। कारण क्या है? कल्चर नहीं, दृष्टि में दोष है, लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया, साधना नहीं कर रहे, इसके कारण ये दोष आ गए। इसलिए मैंने कहा ये विवाह अत्यंत ही अद्भुत आपका मौका मिला, इसमें दृष्टि को ठीक करना है। तो बाहर से आए हुए इन्फ्लुएंसेस है ना, उनसे छूटने की कोशिश करना।
मैं ऋषिकेश गया था कैलाश आश्रम में, जब विद्यानंद गिरी जी महाराज विराजमान थे, और उसमें दक्षिण भारत का एक पूरा परिवार आया। हम आगे यात्रा में बढ़ने वाले थे, तो क्या परिचय हुआ। फिर वो एक स्त्री से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बताया, और तुम्हारे पतिदेव का नाम क्या है, तो बोल लिया। तो जी क्यों नहीं लगाया, पति का नाम लिया, जी क्यों नहीं। पहले तो पति का नाम नहीं लेते थे, क्यों नहीं नाम लेते थे, कारण क्या है। ये इतने गूढ़ संस्कृति के जो मूल्य, उसको समझो। नाम लिया उसने तो श्री जी क्यों नहीं लगाया आपने। फिर सुबह उठकर पति को प्रणाम करती हो, क्या हाथ जोड़ती हो, नहीं उनके चरणों में सिर लगाती हो क्या, समझ हमारी बात। पत्नी जब पति के चरणों में सिर लगाती है तो पति का कल्याण करती है, वो पति की काम वासना को धो देती है, उसका निरंतर होती है। स्त्री की शक्ति को समझने, अद्भुत शक्ति है। वो पति को कैसे पार लगाती है संसार सागर से, उसकी कामना की मल को वो धोती है। इसको समझे बराबर की नहीं, वो उसकी महिमा, वो गुरु रूपणी, वो अपने आप को समर्पित कर देती है। उसके बिना पति को मालूम ही नहीं कि समर्पण कैसे। ईश्वर के प्रति समर्पण कोई मखौल है क्या। ईश्वर के प्रति समर्पण की शिक्षा देने वाली उसकी माँ है, उसकी बहन है, और फिर आती है उसकी पत्नी। तो कंडीशन लगाती है कि मैं ऐसा करोगे तभी आपके साथ सहवास करूंगी, समर्पित हो जाती है। अपनी इंडिविजुअलिटी को डिसॉल्व करती है, मेंटेन नहीं करती है। उल्टा पति को सिखाती है कि इंडिविजुअलिटी को डिसॉल्व करना। इट इज अ फॉल्स एंड फिक्टिशियस नोशन ऑफ सेपरेटेडनेस। हमारे अंदर जो मैं अपना है ये फॉल्स प्रतिबिंब का रूप है। इससे छुटकारा कैसे पाए कि कल्चर के अनुसार जीना शुरू करो, इससे छुटकारा मिलेगा। फिर वो उन्होंने पूछा कि तुम अपने सास सासू को प्रणाम करती हो, तो नहीं वैसे ऐसे कर, नहीं सासू जी है, माँ है तुम्हारी, उसके चरणों में प्रणाम करो। घर में जो वृद्ध है वो आपके तीर्थ के समान है, उनकी आप सेवा करोगे तो आपके अंदर विकार हटेंगे, चित्त में प्रसन्नता आएगी। वो श्लोक इनको सिखाओ, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेगा। घर में जो वृद्ध मूर्तियां हैं उनकी आप सेवा करोगे, स्वभाव से सेवा, उनकी टीडीआर के लिए, उनकी गहनों के लिए सेवा नहीं। ऐसा नहीं उनके पास बहुत पैसा हमको मिल जाएगा, ऐसा दृष्टि आती तो घर टूट रहे। भाई भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए। जिस बड़े भाई को इतने आदर से देखते उसको दूध तड़ाका करके हैं, आपस के अंदर सब दृष्टि हो गई है, लक्ष्य हो गए, केवल पैसा और काम। धर्म गया, मोक्ष गया, अर्थ और काम के पिशाच हैं वो भारी समाज के अंदर उपद्रव मचा रहे हैं। ये दो राक्षस हैं, एक का नाम हिरण्याक्ष, उसका सगा भाई है हिरण्यकशिपु। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। पैसा पैसा पैसा, सबसे बड़ा रुपया, ना कोई पिता ना कोई भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस पैसा चाहिए। और फिर विषयों का भोग करना। कशिपु कहते हैं बिस्तरे को, हिरण्य माने सोने का बिस्तरा अर्थात भोग। तो अर्थ और काम ये दो राक्षस बन जाते हैं जब धर्म हट जाता है, मोक्ष हट जाता है। इन दोनों के विषय में अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करना। तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने, दृष्टिकोण। हमारे अंदर ये जो मैंपना है इसको डिसॉल्व करने के लिए यू टू एक्सेप्ट इट, स्वीकार करना, यूज इट अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, अकॉर्डिंग टू द शस्त्र। ऐसे सीधे कह दो, गीता में कहा है अपने आप को कर्ता मानता है वो बिल्कुल मूढ़ आदमी, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता समझता है ना, सब कुछ मैं करने वाला हूँ, पर हम कहते मैं करता हूँ। तो अब आप सोचो हम किस भ्रम में जी रहे हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये सही है गलत है कि बिल्कुल गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? बताओ सही है गलत है? गलत है? स्पष्ट नहीं। लक्ष्य की दृष्टि से ईश्वर के अलावा किसी का अस्तित्व ही नहीं है। पत्ता अलग से हो ही नहीं सकता, तो पत्ता हिलता नहीं है तो हिलने के लिए तो हवा चाहिए, उसके अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। पर भाई ये तो थ्योरेटिकल हो गया, अल्टीमेट रियलिटी हो गई।
एट प्रेजेंट मेरी इंडिविजुअलिटी है, आई कैन डू, आई मूव, आई स्पीक, आई सी। वे कितने भी फॉल्स हो का इसको सही ढंग से देखो, सही ढंग से कामना पूर्ति, सही ढंग से कर्तव्य पूर्ति। वो सही ढंग है क्या कि हर सफलता में अपनी माँ की कोख को मत भूलना, माँ की लोरी को, माँ के दूध को, पिता के तेज को, बहन की राखी को, भाई के संबल को, मित्र की सहायता को भूलना मत किसी को हर सफलता के अंदर। तो आपका कर्तव्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होता चला जाएगा। जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा ना, अभी प्रेम कहाँ, अभी पत्नी से प्रेम नहीं कर रहे, आपको ठीक से मालूम नहीं प्रेम होता क्या है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन राग एंड प्रेम। इन्फैचुएशन को प्रेम नहीं कहते हैं। हमारे एक साधक था और कश्मीरी ब्राह्मण और पंजाबी युवक के साथ हम दोनों के अंदर बहुत प्रेम है, फिर उससे मिला भी था। ऐसा गोरा चिट्टा, दोनों बड़े सुंदर, बड़े अच्छी, वेल क्वालिफाइड, और इन्फैचुएशन नहीं है, प्रेम। क्या करें? उसके माता पिता ने कहा हम क्या करें, लड़की कह रही उससे मैंने पसंद कर लिया। मैंने कहा कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, अब उसको मना कर दो तो जिंदगी पर वो गालियाँ निकालेंगे माता पिता कि आपने मेरे मनपसंद के लड़के को मैंने अच्छी तरह समझ लिया था, आपने विवाह नहीं होने दिया। आखिर विवाह हुआ, बच्चा हुआ, बाद में वो किसी दूसरे के साथ में चला गया, दूसरे के प्रति लग गया। वो कोई बहुत चालाक लड़की थी, पैसा उसका हड़प लिया और ऐसा गैप पड़ गया, कोर्ट केस हुई, बच्चों को लेकर चला गया। और उसने कई बार पी लिया, वो पी लेते ना वो कुछ दवाइयाँ वगैरह मरने के लिए, ये सब क्या क्यों हुआ? इन्फैचुएशन प्रेम नहीं होता है। प्रेम में और राग में अंतर होता है। प्रेम हमारे हृदय का पिघलना है, हमारे आनंद का पिघलना, बाहर निकलना। कोई बच्चे के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, पिल्ले के प्रति, पेड़ के प्रति मैं पिघल करके बाहर निकलता हूँ। बर्तन बदलता चला जाता है, सोर्स नहीं बदलता है। वो बर्तन हरे रंग की बोतल तो हरे रंग का पानी दिखाई दे, एक सकोरा अलग आकृति धारण करे। उस प्रेम का सोर्स क्या है, उसको पहचानने के लिए गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपने पति पत्नी आपस में इसलिए प्रेम नहीं करते हैं कि वो कमा करके लाता है या उसके कपड़े लेकर के आता है, कुछ नहीं करता। कोई उसके अंदर कंडीशंस नहीं लाते। जैसे आपने सुना कि ये कोई जन्म जन्मांतर के संस्कार है उसके कारण। तो लक्ष्य जब दोनों का एक होगा ना, तो डिफरेंसेस एक हार्मनी के अंदर आएंगे। डिफरेंसेस तो रहेंगे पर वो एक हार्मनी के अंदर नहीं। तो अभी 1 साल 2 साल उसके बाद में उसने उसकी बात को काटा, उसका कहना नहीं माना, डिफरेंस अरुचि बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर दबाव आएंगे, फिर कानून ऐसा आ गया मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, मैं अलग और अलग होना शुरू हूँ। कितने केसेस हो रहे हैं जो IITians हैं, ये क्या IT वाले हैं, सुबह निकलते हैं, रात को थके थकाए आते हैं और फिर ये कंप्यूटर के बैठे बैठे उनका माइंड भी कंप्यूटर हो गया और पढ़ जाते हैं। फिर डिफरेंस तो रहेगी और तलाक, डाइवोर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इस दुर्गति से बचने के लिए क्या करना? कमा करके लाओ ना, सीधा माँ के पास में पहुंचा देना। बुद्धिमती सास होगी तो सीधा बहू के पास में पहुंचा देगी। अब वो कंट्रोल करेगी, घर का संचालन वो करेगी, उसको पति को भी हाथ खर्च की नहीं देगी। आइडियल बातें करने छोड़ने इंडिविजुअल। हमारे एक मित्र ने बताया कि कोई दिल्ली से कार में आए, उनके साथ में एक दंपति थे फॉरेन वाले। कार जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची तो विदेश की महिला क्या कहती है कि हम दोनों साथ में आए हैं, इसका 50% आप तो 50% मैं दूंगी। पति पत्नी 50% आप तो 50% मैं दे दूँ। ये अलगपना को बढ़ाने की एक अलग सभ्यता है हमारी संस्कृति में। अरे जब शरीर को दे दिया, मन को दे दिया, सब कुछ दे दिया, प्रेम तो होता है जिसके अंदर अपना मैंपना खत्म होता है। प्रेम गले अतिशान करिए और जामे दोनों समाया है। इस अद्वैत की तरफ बढ़ने के लिए इस विवाह के अंदर प्रवेश करते हैं। इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने के लिए नहीं, तो धीरे धीरे वो दृष्टि होगी तो छल कपट जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए पत्नी कवच बन करके आती है। पति ऑफिस में काम कर रहे, पति की माइंड की तरंगें जा रही, उसके चारों तरफ ये उसको आच्छादित कर लेती है, उसकी रक्षा करती है, उसके अनकॉन्शियस के अंदर वो एंटर हो जाती है, उस आत्मा का अनुभव उसको कराती है। इसलिए उसके सामने कोई स्वर्ग के अप्सरा भी आ जाएगा
आ जाए तब भी उसका मन विचलित नहीं होगा, नहीं तो बदलते चले जाओ। समझ में आएगी मेरी बात को? हमारे एक मित्र थे और उनका सगाई जब हुई तो उनसे सीनियर थे, उनकी पत्नी सुंदर होने वाली पत्नी, विवाह हो गया। उस समय की बात है जबकि ये प्रेशर वाले केरोसिन वाले स्टोव होते थे और उस समय जो कपड़े थे ना उसको ऐसे तो टेरिलिन क्या होती है, तो एक स्टोव फट गया। स्टोव फटने से आग लग गई कपड़ों में, आग लगी तो पूरी झुलस गई। फिर हॉस्पिटलाइज किया उनको और बड़ी मुश्किल से वो बच पाई। ये आग लगने की खतरनाक होती है, पूरी चमड़ी को जला देते तो चेहरा झुलस गया, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसका, आंखें भी टेढ़ी हो गई। अब वो उसके दिमाग में पहले वाला चेहरा और अब ये चेहरा, तो उसका मन उछल गया, शराब पीना शुरू कर दिया, गलत जगह जाना शुरू कर दिया। और वो गलत जगह ऐसी होती है कि जहां पर आपको फंसाते हैं और कोई न कोई बीमारी, और वो बीमारी आ गई उसके अंदर, भयंकर रूप से वो बीमार पड़ गया। अस्पताल में खूब इलाज किया उसका, फिर डॉक्टर ने कहा भी अब घर ले जाओ। घर लाए उसके, अब उसका उपचार चल रहा है। और जिसको उसने कहा ये टेढ़े मुंह वाले तो डाकण होगी, तब मैं इसके साथ जीवन नहीं बिता सकता। वो जो कुरूप हो चुकी थी, जल चुकी थी उसकी पत्नी, उसने रात दिन ऐसी सेवा की, उसने मलमूत्र को उठाया। मलमूत्र को उठाते हैं क्या कोई? माँ ही उठा सकती है। भूल जाते हैं हम लोग कि हम जब बचपन में थे तो माँ ने हमको कैसे 9 महीने पेट में रखा, फिर कैसे उसका मलमूत्र साफ किया है। खुद तो सर्दी के अंदर भीग जाएगी, बच्चे की रक्षा करे। वो मातृत्व उसके अंदर प्रकट हुआ और ऐसा उसने उसकी सेवा की और प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। अब पातिव्रत का एक बहुत बड़ा तेज होता है, इसको हम समझते नहीं। जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके अंदर अजब प्रकार की शक्ति आ जाती है। ऐसे हमारे पुराणों में कितनी कहानियां हैं कि वो पतिव्रता स्त्री थी, जब पति मर जाता था तो अपने अंदर की जो फोर्सेस थे उनको ऐसा वो लाती थी कि अंदर करंट करता था, आग प्रकट हो जाती, इसको योगाग्नि कहते हैं, और शरीर जल जाता था। ये बहुत पुरानी बातें थी, पर अभी भी पातिव्रत व्रत है, उसका बहुत बड़ी ताकत होती है। उसके बल पर क्या हो? प्रार्थना। और ये प्रार्थना की शक्ति बहुत बहुत पावरफुल होती है। हम तो प्राय कुछ व्यापार करते हैं क्या, ये हो जाएगा तो ये चढ़ा देंगे, ये हो जाएगा तो ये चढ़ाएंगे, अन्यथा हृदय की गहराइयों से निकलने वाली प्रार्थना उसी समय स्वीकार की जाती है, पर हम उसके महत्व को समझते नहीं। पर वो पातिव्रता स्त्री, उसने खूब प्रार्थना की, खूब सेवा की और उसके पतिदेव है ठीक होना प्रारंभ हो गए। ज्यों वो ठीक हो रहे हैं क्यों अब उसके कुरूप चेहरे के अंदर वो गहराई में जाकर उसकी आंखों के अंदर जो उसका प्रेम का झरना निकल के आ रहा है ना, तो उसमें रोज स्नान करते हैं उसके। तब उनको पता लगा सुंदरता किसको कहते हैं और प्रेम किसको कहते हैं। समझ में आई बात? राग को और प्रेम को ठीक से समझना, ये हमारा स्वरूप है प्रेम। याज्ञवल्क्य महर्षि ने जब अपने आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे और ईश्वर की प्रेरणा से कि अब मैं गृह त्याग करूंगा, अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। एक पत्नी का नाम कात्यायनी, एक का नाम मैत्रेयी। 10,000 विद्यार्थी उनके गुरुकुल में थे। अब संन्यास ले रहे हैं तो पत्नियों में बंटवारा कर दिया संपत्ति का। और कात्यायनी रोई जाए क्या तो संन्यास ले रहे हैं, तो संन्यास लिया। मैत्रेयी ने पूछा कि आपने ये जो धन दिया है क्या इससे अमृत की प्राप्ति होगी क्या? तो कहा नहीं, इससे अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर आप जो धन लेकर के जा रहे हैं उसमें मैं पत्नी हूँ, मेरा भी अधिकार है, मुझे वो बताओ वो क्या धन है। तब बड़े खुश होते हैं कि तुम मुझे प्रिय थी, अब और अधिक प्रिय हो, बैठो। और वो शिष्या रूप से बने और उन्होंने आत्म तत्व क्या है इसको बताया। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम ईश्वर को भी प्राण प्रेम करते हैं अज्ञान की अवस्था में, तो आत्मा का ही आत्मीयता होती तभी प्रेम प्रकट होता है। तो सारे प्रेम का अक्षय होते हैं वो आत्मा। उस तक पहुंचने के लिए आपने गृहस्थ में प्रवेश किया है, कितना महत्व की बात। उसके लिए संतान को प्राप्त करें, उसके लिए सारे क्रियाकलाप है सब उसके लिए। अपनी इंडिविजुअलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, उसको डिसॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपको ये दर्शन है स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या है, मेरे अंदर कमियां क्या है, दोष क्या है,
सबको चुन चुन करके इन दोषों को हटाना। ओवर ईटिंग, ओवर टॉकिंग है ये सब के अंदर सारे दोषों को, जितना जितना आप अपनी इंद्रियों को और मन को जीतेंगे उतना उतना आप अपनी पत्नी के प्रति आपका प्रेम बढ़ता चला जाए। प्रैक्टिकल करके देख लो आप जब कभी जाए, जब कोई स्त्री दिखाई दे सबको मन ही मन प्रणाम करो, छोटी बच्ची प्रणाम करो, बड़ी हो प्रणाम करो, मन ही मन प्रणाम करो, आपका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आप उसके कपड़ों से, उसके नाक नक्श से, उसकी आंखों से, उसके इंद्रियों से, उसके मन से पार जा करके, ट्रांसेंड करके और साइमल्टेनियसली अपने शरीर से, इंद्रियों से, मन से पार जा करके प्योर कॉन्शियसनेस, शिवरिंग, शाइनिंग एंड पल्सेटिंग, वाइब्रेटिंग प्योर कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य आनंद प्रेम उसका आप अनुभव कर लेंगे। प्रेम आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसके लिए ये प्रयोगशाला है, ये मंदिर है, ये यज्ञशाला है, ये परीक्षणशाला है। गृहस्थ ये मनमोहन करने के लिए नहीं है, इसके लिए आप इस शिविर के अंदर आए। इसलिए यहाँ पर आप पूरा हर चीज को पूछना, परखना, समझना, और इन दिनों के अंदर ये जो कुछ घंटे आपको मिलेंगे इसके अंदर आप काल के बड़े खंड को आप जी जाएं, काल के परे जाने की शक्ति को पहचान, इसके पार चले जाएं। ये सो एब्सॉर्ड, इसका अनुभव पत्नी कराती है आपको, पर हम मिस कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसको, फिर इस वल्गैरिटी में जाने की संभावना रहती है। तो ऐसा करेंगे तो आपके घर के अंदर एक ऐसी तेजस्विता प्रकट हो, जिससे मैंने कहा वो जो सुदर्शन चक्र जिसको विष्णु धारण करते हैं, जिसमें इन्यूमरेबल इकोसिस्टम्स ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड, वो एक सेल के अंदर भी है। वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इसको जोड़ के रखे हैं। वो आपके बुढ़ापे के और जन्मजात शिशु को, ग्रॉस, सटल एंड कॉजल सबको जोड़ करके बृहद चक्र चल रहा है, सुदर्शन चक्र, वो आपके घर में भी प्रकट हो जाएगा। फिर घर के अंदर टीवी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगला हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आनंद, एक सौंदर्य, एक प्रेम और सुख, इसका निरंतर आप उसमें अवगाहन करते रहेंगे। इसके लिए आपको कटिबद्ध संबंध हो जाना। इसलिए मैं क्या कह रहा था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब लिख लेना ओ परम सत्य क्या है, अभी मत लिखो, मैं बाद में लिखा। फिर ईश्वर परिभाषा क्या है, फिर जगत परिभाषा क्या है, फिर उसके बाद में जीव, फिर आपको नोट करते जाना, स्त्री, पुरुष, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रेम, सौंदर्य, आनंद, सुख, शांति। सुख किसको कहते हैं? सुख, ख माने खनति, ख माने खनति, खान होती है, खनति दूर करते, सुख माने अच्छा, सुष्ठु, खनति मतलब आपके पुण्य कम होते हैं। हर सुख के अंदर आपका पुण्य कम होता है। हर सुख के अंदर क्या होता है? आपका पुण्य के बिना सुख की प्राप्ति नहीं। सु और ख माने इंद्रियां, जहां इंद्रियां शांत हो जाती है वहां पर सुख की अनुभूति, बट इट इज रिफ्लेक्टेड सुख। हमको चाहिए प्योर सुख। आज इतना ही, तो भाई 11 बजे तक हाँ जी चिंतन मनन करना है। बड़ी चुनौतीपूर्ण बातें हैं, बहुत गहरे गहरे में जाकर, क्योंकि योग है ना, ये अध्यात्म में छू सकता है, बुढ़े लोग नहीं छू सकते। काल मृत्यु को जीत सकता है, उसमें कैपेसिटी है। और अब तो और भी वो आपकी शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि शक्ति आपके साथ में आ गई। ये एक और सुनहरा अवसर है, 1 और 1 और 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, अरे प्लस माइनस का 1 और 1 11 है, ठीक है ना। अब आपके पास शक्ति आ गई है, ऐसे अंदर प्रवेश होता है, इसलिए आप और ऊंची उड़ान मार सकते हैं। अब हम दोनों मिल करके इस कार्य को सिद्ध करेंगे। इसके लिए आपने यहाँ पर प्रवेश किया, तो मेरा मुख्य ये था, इन तत्वों को हम स्पष्ट समझे तो विवाह का तत्व खिलना प्रारंभ हो जाएगा। आज यहीं पर ओम का चर्चा करेंगे।